Very warm welcome to Yogiram Podcast. Today we have the pleasure of hosting Virendra Sir, a prominent numerology, Vastu and astrology consultant based in Chandigarh. With his extensive expertise in these ancient science, Virendra ji offers valuable insight that helps individuals and businesses achieve harmony and prosperity. At the Numra Kaf, Virendra ji and his team provide tailored consultations that combines numerology and Vastu Shastra to unlock the potential of your personal and professional space. Whether you are seeking guidance on your horoscope, energy healing, or practical Vastu solutions, Virendra ji is here to help you navigate your journey towards a balanced life. Very warm welcome, वीरेंद्र सर। आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हमें आप अपने चैनल पर बुलाने के लिए। दूसरा, मैं शुरू करने से पहले अपने सभी गुरुजनों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों की आके लाइफ अच्छी बना सकूं। सर, मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पॉडकास्ट, हाउ डिड योर जर्नी इनटू न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी बिगिन एंड व्हाट मोटिवेट यू टू परस्यू दिस पाथ? जर्नी का ऐसा कहना है कि मेरी ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई खुद की प्रॉब्लम के साथ रिलेट करके मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। 2012 में मैंने एक फुटवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके बाद काफी लॉसेस आए, घर हमने अपना चेंज किया, नया घर बनाया था। उसमें काफी सारे प्रॉब्लम फेस करने के बाद हमें एक वास्तु शास्त्री मिले जो कि लुधियाना से थे। उन्होंने जब ये सारी चीजें बताई तो मेरे को लगा वाकई में ये चीजें काम करती हैं। मैक्सिमम 2 से 3 महीने के अंदर सारी चीजें लाइन अप होना शुरू हो गई थी। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इसमें आया और 2015 से मैंने इसे सीखना स्टार्ट किया पूरी तरह से। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है जो कि न्यूमरोलॉजी, वास्तु इसमें एज ए प्रोफेशनल आना चाहते हैं। सो उनका ये शुरुआती दौर पे सवाल ये रहता है, व्हाट इज द मोस्ट रिवार्डिंग एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग एन न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट? सर, इससे क्या फायदा होता है या क्या सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग रहता है? सर, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। सर, रिवॉर्डिंग का ऐसा है कि आज अगर आप YouTube या इंस्टा पे देखेंगे तो हर कोई वास्तुशास्त्री न्यूमेरोलॉजी करने वाला अपने कोर्स सेल आउट कर रहा है। आने वाले टाइम में 2 साल, 4 साल, 5 साल में ये होगा कि हर घर में एक वास्तुशास्त्री होगा। बट कोर्स कर लेने से भर से काम नहीं चलता। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो अपना टाइम भी देना होगा, फुल टाइम इसमें आना होगा और लोगों की समस्या के साथ खुद को रिलेट करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने कोर्स कर लिया, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया और आप वास्तुशास्त्री बन गए, ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं होता। जी सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड माय फेवरेट वन, प्लीज शेयर मेमोरेबल एक्सपीरियंस फ्रॉम योर अर्ली डेज एज एन कंसल्टेंट, जब आप न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से या एस्ट्रोलॉजी से लोगों की मदद करते थे, हेल्प करते थे, और क्या क्या वाकया हुए, अच्छे बुरे, और क्या क्या? सर, इसके बारे में सर प्लीज बताइए। सर, ऐसे तो काफी सारे वाक्य हैं, लेकिन एक बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग है मेरे, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अक्सर होता क्या है, इंडियंस घरों में जब भी कोई मैरिज होती है हम लोग रंग रोगन कराते हैं, रेनोवेशन कराते हैं, और उसके बाद क्या होता है, अगर घर में कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है तो सारा कुछ आने वाली लड़की के ऊपर हो जाता है कि ये जब से आई है तब से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई है। तो ऐसे ही हमारे एक क्लाइंट थे, शादी के अप्रोक्सीमेट 6 से 7 महीने बाद उनका पूरा बिजनेस ठप हो गया था। उनके एक्सीडेंट काफी सारे हो रहे थे और उसके लिए उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। हमने उन्हें जब उनके घर पे देख के सारा कुछ वास्तु बताया, 5 एलिमेंट के ऊपर हमने काम किया, तो उन्होंने बोला ये शादी पे जो हमने रेनोवेट कराना था उस समय हमने ये सारे चेंजेस किए हैं। बट उन सब में प्रॉब्लम ये थी कि जो उनकी बहू थी वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, क्योंकि सब लोग उसी को बोलते थे, उनकी नंद भी उन्हीं को बोलते थे, सारा दिन सास ससुर भी बोलते थे, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। तो हमने वहां जाके देखा, एक तो उनके साउथ ईस्ट पूरी तरह डिस्टर्ब था, वहां उन्होंने ब्लैक विथ येलो कलर के टोन में रूम पूरा डिजाइन कराया हुआ था, और नॉर्थ ईस्ट में उनके गोल्डन कलर की शेड में पूरा दीवार से छत तक का बेड उन्होंने डिजाइन किया हुआ था, जो कि पूरी तरह डिस्टर्ब करता था। सिर्फ इन 2 वजह से उनका पूरा घर डिस्टर्ब था। हमने अपना काम किया, उसके बाद उनकी लाइफ अच्छी हो गई और आज उनको अप्रोक्सीमेट 4 साल हो चुके हैं शादी के बाद, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये एक हार्ट टचिंग मेरे लिए था, क्योंकि एक नई लड़की आई हुई, उसके ऊपर सारा कुछ डाल दिया गया कि तेरी वजह से ये सब हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। Right, right. Very true, very true. Any other experience, sir? I think any other memorable moment?
बहुत सारे हैं सर, ऐसे तो आए दिन रोज ना कुछ आता रहता है। फाइनेंशियल इश्यूज, क्लियरिटी ना होना, नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होना, क्लियरिटी ना होना, काफी सारे ऐसे केस आते हैं जो कि लोगों को लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं होना, और सडनली सारा कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं। ज्यादा ज्यादा 20 से 30 दिन के अंदर सब कुछ ठीक, कंसल्टेशन लेने के बाद। Sir, moving to the next question and very important one. How do you approach a new consultation session with a client? नए जो मैं बोलूं ग्राहक है या जिनको आप गाइडेंस देते हैं, जिनकी आप हेल्प करते हैं, जिनकी आप लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं, सो उनका सर आपकी क्या अप्रोच रहती है? वो एक स्पेशल अप्रोच आपकी सर क्या है? सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। सबसे पहले हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है, हम उसे थर्सडे के दिन इनवाइट करते हैं। बिकॉज थर्सडे हम एक फ्री सेशन रखते हैं जिसमें हम कोई भी चार्जेस नहीं करते हैं। एक तरह से योगदान होता है, हम उसमें बैठ के उनकी सारी समस्या समझते हैं कि वो चाहते क्या है। और मोस्टली होता यह है कि हमारे पास जितने लोग आते हैं उसमें से 60 to 70% लोगों को वास्तु या न्यूमेरोलॉजी की जरूरत ही नहीं होती। हमारे पास आते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हमसे बात करते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या हो गया, हम उनको उस समय भी बोल देते हैं कि आपको जरूरत नहीं है, आपका सारा कुछ ठीक है। और जब हम उनके साथ एक एक दो दो घंटे का सेशन करते हैं, टाइम उनके साथ लगाते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद हम उन्हें गाइड करते हैं कि उनको किस तरह का रेमेडी चाहिए। सिर्फ वास्तु से उनका काम हो जाएगा या न्यूमेरोलॉजिकल करना होगा या एस्ट्रो वास्तु करना होगा, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई चार्जेस नहीं करते हैं। जब कस्टमर हमारे पास आता है, हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि थर्सडे ही हमारे पास क्लाइंट आए। जी। सर जैसा आपने बताया एस्ट्रोलॉजी, सो प्लीज एक्सप्लेन द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन योर कंसल्टिंग सर्विसेज। क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और कितने डेप्थ में जब मैं बोलूं तो इसका प्रभाव पड़ता है? सर इसको भी डिटेल में सर बताइए। सर एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है ज्योतिष, ईश्वर की ज्योति, जो सीधे ईश्वर से आ रही है ज्योतिष। तो आजकल हो क्या रहा है कि लोगों ने इसको गलत वे में समझाना शुरू कर दिया है। छोटी छोटी 30 मिनट, 60 मिनट, 60 सेकंड की रील्स बनाकर जो इंस्टा पे डाल रहे हैं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ये कर्म है सर, ये काटने पड़ेंगे सभी को। और कोई भी बंदा रातों रात करोड़पति नहीं बनता। ये अगर आप बात करें कि स्वभाव, ज्योतिष का काम ही ये है कि स्वभाव में लाना। आपने देखा होगा कई बार लोग गुस्से में आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो हम और आप आम बोलचाल में बोलते हैं कि भाई आपे में आ जा, तू तो आपे से बाहर हो गया। आपे में आना या स्वभाव में आना, यही ज्योतिष का काम है। जो भी आपका घिरे फर्स्ट हाउस में बैठा होगा या चंद्र राशि में बैठा होगा, वैसा ही आपका व्यवहार होगा। तो ज्योतिष तो ऐसा है कि आप सिर्फ कुंडली देख के ही वर्तमान भविष्य सारा कुछ बता सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैसा आपने अभी बताया कि यस, सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सारे ऐसे रील्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए जो आते हैं, लोग देखते हैं और कभी कभी अच्छे की जगह थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी रील्स आती हैं और कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है। तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक न्यूमरोलॉजी कैन इम्पैक्ट वंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? कितना सर इसका इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे कैसे पड़ता है, इसके बारे में सर प्लीज बताइए। न्यूमेरोलॉजी में होता क्या है, सारा कुछ कंपेटिबिलिटी के ऊपर चलता है। आपका नंबर किस नंबर के साथ रूल हो रहा है, आपका पार्टनर कौन है, आपका खुद का ड्राइवर और कंडक्टर नंबर क्या है। अगर वो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं तो चीजें डिस्टर्ब होती हैं। आप सपोज करिए कि मेरा नंबर 1 है और मैं जिसके साथ ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ, अगर उनका नंबर 8 नंबर है, तो हमारे दोनों की आपस में मनमुटाव रहेंगे ही रहेंगे। अगर उनका नंबर 9 है तो उनसे अच्छा पार्टनर मेरी लाइफ में नहीं हो सकता। और दूसरा, हमारे खुद के नंबर, मेरा अगर आप देखें 14 अगस्त 1982 का बर्थ है, ठीक है, जो कि 14 का 5 होता है, और टोटल अगर हम करेंगे पूरी डेट ऑफ बर्थ का तो 6 होता है। अगर आप पूरी न्यूमरोलॉजी में देखेंगे या हमारे दर्शक भी ये रील देखेंगे, तो सबसे अच्छा जो ड्राइवर कंडक्टर होता है वो 5 और 6 का होता है। उसके बाद सेकंड आता है 1 और 9 का कॉम्बिनेशन। अगर आपका 1 और 9 के साथ है, बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से हम उनको देखते हैं। अब आप देखिए, जो मैं आपको इसमें एक तो बहुत मजेदार चीज बताता हूँ, शायद आज तक इंटरनेट में ये नहीं होगी। अगर किसी की भी लोशो ग्रेड में 22 और 777 एक साथ आ गए, तो उसके 100% मल्टीपल अफेयर होंगे ही होंगे। या तो आफ्टर मैरिज हो या मैरिज से पहले हो। अगर 22 और 777 आ रहा है तो उसके 100% मल्टीपल अफेयर होंगे। और ये आप और आपके दर्शक
आपस में मैच करके देख सकते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा है तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% होगा। ये इस तरह से काम करती है न्यूमेरोलॉजी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर में से या लोशो ग्रेड में किसी भी तरह से 6 नंबर नहीं आ रहा तो बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा, खर्चा नहीं करेगा, लग्जरी लाइफ में नहीं होगी, पैसा तो कमा रहा होगा बट खर्च नहीं करेगा वो। तो बहुत कुछ है न्यूमेरोलॉजी में, जितना हम इसके अंदर जाते जाते हैं उतना बहुत कुछ निकलता जाता है। ये तो आप मान के चलिए कि मैं कभी भी अपने नाम के साथ एक्सपर्ट नहीं लिखता। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल वगैरह कहीं भी देखेंगे मैं कभी एक्सपर्ट नहीं लिखता, क्योंकि ये तो करने की विद्या है। जितना आप सीखते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। जी ग्रेट सर, ग्रेट सर। ये तो सर आपका बड़प्पन है सर। इसी में थोड़ा सा और टेक्निकल मैं पूछना चाहूंगा सवाल इसी से रिलेटेड। व्हाट आर सम कॉमन चैलेंजेस जो कि लोगों को आते हैं, पीपल फेस, दैट न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प एड्रेसेस? क्या क्या प्रॉब्लम्स को न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है, गाइड कर सकती है, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं सर? इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। सर, न्यूमेरोलॉजी में कुछ भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी तरह की हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन न्यूमरोलॉजी से ले सकते हैं। बट सबसे ज्यादा अभी जो पिछले 6-7 महीने से हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं वो मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी को लेकर आ रहे हैं। होता क्या है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, रील्स के माध्यम से कस्टमर में कंफ्यूजन हो जाता है। हमारे इतने भी क्लाइंट है वो यही देख के आते हैं कि सर मोबाइल नंबर में मेरे 8 है, 16 है, 17 है। मैं उनको बोलता हूँ भाई साहब 10,000 लोगों के नंबर में 8 है, तो क्या उन सबको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है? तो कंफ्यूजन इतना ज्यादा बढ़ गया है इस फील्ड में। अगर हम उन्हें सही भी चीज बताते हैं उन्हें लगता है नहीं सर मैंने रील में देखा था ऐसा होता है। नहीं होता भाई, ये सिर्फ वायरल होने के लिए किया जा रहा है। आप लोग उनको पे करो इसलिए किया जा रहा है, आप उनका सॉफ्टवेयर बाय करो इसलिए किया जा रहा है। एक्चुअल अगर हम बात करें तो एक्चुअल में इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मोबाइल नंबर रोल प्ले करता है बट इतना भी ज्यादा नहीं करता कि सिंगल 2 डिजिट का नंबर आपको सब कुछ आपसे ले ले। तो ये एक मिथ्य है और मैं चाहूंगा कि इसको पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। ग्रेट सर, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, सही बताया। जैसा आपने बताया क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और वो बहुत बार गलत भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो हाउ डू यू टेलर योर सर्विस टू मीट इंडिविजुअल क्लाइंट नीड? क्योंकि हर एक का समस्या शायद सिमिलर हो सकती है, बट शायद समाधान उसको उस तरीके से देना है। सर इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, हमारा सबसे पहले होता है कि लोहार की ना मार के सुनार की मारी जाए, हल्की हल्की चोटें दी जाए। उससे होता क्या है कि भाई आपने जो देखा अभी तक उसे भूल जाओ, हमारे पास आए हो। हमारा सबसे पेटेंट एक ही डायलॉग होता है कि भाई बाप और गुरु हमेशा एक ही बनाना चाहिए। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो आपको सारी चीजें छोड़ के हमारे साथ जुड़ना होगा। जो हम आपको रेमेडी बताएं वो आपको करनी होगी। कई बार होता है कि हम रेमेडी तो दे रहे हैं बट कस्टमर करते नहीं। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि रिजल्ट नहीं आए। 2 महीने 4 महीने बाद आके बोलते हैं सर हमारे तो रिजल्ट नहीं आए। हमें फिर बाद में मालूम पड़ता है उन्होंने तो रेमेडी नहीं की, कुछ दिन करके छोड़ गए। अब न्यूमेरोलॉजी में एक सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है नेम चेंज का। नेम चेंज करा दिया हमने उनको, ठीक नेम भी बता दिया, बट उसमें होता ये कम से कम आपको 50 टाइम डेली लिखना होता है किसी भी पेपर पे। सुबह दोपहर शाम जब भी आपके पास टाइम है आप उसको 50 टाइम रिपीट करना होता है, पेपर पे नोट डाउन करना होता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि हमसे रेमेडी तो ले गए, सारा कुछ कर गए, बट उसको डेली नहीं लिखते। बोलते सर हम भूल गए थे, हमने किया नहीं। तो वो नेम आप जितना मर्जी अपना चेंज करा लो वो इफेक्ट नहीं करेगा। जी ग्रेट सर, ग्रेट सर। आपने टिप भी दी, आपने एक तरीका भी बताया सर। ग्रेट सर। सर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, एंड यस ट्रेंडिंग वन, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वास्तु दैट यू एम्फसाइज? जो कि सिद्धांत वो जो आप बताते हैं, जिसपे आप एम्फसाइज करते हैं, सर इसके बारे में प्लीज बताइए। वास्तु 5 एलिमेंट का काम है। टोटल 5 ही एलिमेंट है। पहला है जल, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा पृथ्वी और पांचवा आकाश। ये इन सब 5 एलिमेंट से बनके 16 दिशाएं बनी हैं जिन्हें हम वास्तु शास्त्र में काम करते हैं। अब आप देखिए वास्तु कैसे काम करता है, मैं आपको एक सिंपल सा बता रहा हूँ। और ये भी इंटरनेट पे आज तक नहीं होगा। आप पूरा इंटरनेट, आपके जो दर्शक देख रहे हैं वो भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी के घर का 9 डायरेक्शन यानी जल तत्व इम्बेलेंस होगा, किसी भी कारण से बढ़ा हुआ हो, घटा हुआ हो, वहां एंटी एलिमेंट हो, तो बंदा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके घर में आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देगा, बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। वायु तत्व का बंदा क्या करेगा? जिसके घर में वायु तत्व यानी ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब होगा, वो लोग हवा हवा में बातें करके निकल जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे फटाक फटाक से। आपने देखा होगा बहुत से लोग आपके मेजोरिटी में भी होंगे जो बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं। ठीक है,
अग्नि तत्व, जिसके घर में अग्नि तत्व साउथ ईस्ट साउथ डायरेक्शन डिस्टर्ब होता है, वो लोग चर्निंग करते हैं, मतलब ऐसे बोलेंगे जैसे आपको काटने को आ रहे हैं, खड़ा बोलना जैसे बोलते हैं जी। उसके बाद आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी है स्टेबिलिटी, मतलब जो भी बात करेगा ना ठहराव के साथ करेगा, एक आपको समझाने के लिए करेगा कि भाई ऐसा करेगा तो तेरा ये नुकसान होगा। उसके बाद आता है पांचवा स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। आकाश वाला जब भी बातें करेगा बहुत हवा हवाई बातें करेगा, अरे करोड़ों में ये हो जाएगा, वो कर देंगे हम, हवा में रहेगा हमेशा। तो अगर आपके पास इस तरह के 5 तरह के लोग हैं तो आप देख के समझ जाएंगे कि भाई तेरे घर में ये एलिमेंट डिस्टर्ब है। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर वास्तु के बारे में एक और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार अभी भी इतनी अवेयरनेस होने के साथ पीपल आस्क ब्लंट क्वेश्चन, क्या वास्तु काम करती है और कितने हद तक काम करती है? और एक और चीज है, रील का जमाना है, लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए रहता है, तो कितने जल्दी वो रिजल्ट मिल सकता है? सर इसके बारे में प्लीज बताइए। वास्तु में कुछ रेमेडी होती हैं जो देवता रेमेडी होती हैं, उसके बाद स्पेस सर्जरी रेमेडी होती हैं जो 3 दिन में काम करना शुरू कर देती हैं। बट अमूमन हम क्लाइंट को 20 से 30 दिन का समय बोल के चलते हैं कि ये इतने दिन में काम करेंगे। और वास्तु का अगर पैरामीटर में हम बात करें तो 110% काम करता है। अगर किसी के साउथ ईस्ट में गड्ढा है या काला रंग कराया हुआ है, नीला रंग कराया हुआ है, तो उसको पैसे की तंगी होगी ही होगी। अगर आप वास्तु काम करता है, काम हर किसी के लिए करता है, कोई ऐसे धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो भूमि की ऊर्जा है। जिस भूमि पे आप निवास कर रहे हैं, वास्तु जहां आप वास करते हैं वहां का वो काम करेगा जी। और वास्तु से रिलेटेड एक और मैं बात करना चाहूंगा। वास्तु की जब बात होती है तब दिशाओं की बात होती है, ऊर्जाओं की बात होती है। बहुत बार जैसे आज के दौर पे जब मैं बोलूं, बिल्डिंग मल्टी स्टोरीज और इसका जमाना है, तो यहाँ पे भी कितना इफेक्ट होता है उस एनर्जी का, उस लेआउट का और वास्तु के प्रिंसिपल के साथ? सर इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, वास्तु जिस समय आपका मैप बन जाता है ना, घर बनने से पहले हम लोग अपना मैप ड्राइंग कराते हैं कि हमें घर कैसा बनाना है। मैप बनने के साथ वास्तु पुरुष अपनी ऊर्जाएं बिखेरना शुरू कर देता है, ठीक है। दूसरा, जिस समय घर बन जाता है वो मल्टी स्टोरी हो, ग्राउंड लेवल का हो, किसी भी फ्लोर का हो, वास्तु अपना काम करता है। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर का वास्तु अलग होगा, फर्स्ट फ्लोर का अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप जमीन से जुड़े हुए हैं, अगर 9th फ्लोर पे आप रह रहे हैं और वहां जमीन के साथ आपको कनेक्ट करेंगे तो वो ग्राउंड लेवल ही काउंट होता है। तो वास्तु हर फ्लोर पे काम करता है और हर किसी के लिए काम करता है जी। Sir, moving to the next topic, trending one, numerology. What are most important numbers to consider in numerology chart and why? Sir, इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर अगर हम देखते हैं तो हमें 5 नंबर सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है तो 5 नंबर मिसिंग होगा ही होगा। 5 नंबर होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हम कुछ कॉम्बिनेशंस देखते हैं, जैसे 5 6 का, ठीक है, 4 और 8 का, अगर आपकी लाइफ में है 2 और 1 का, 1 और 9 का, 3 और 7 का, ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट नंबर रूल होता है सूर्य से। अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर वाला थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का होगा, हर किसी को अपना काम कराने के लिए बोलेगा कि मेरा भाई तू काम कर, किसी के नीचे जॉब नहीं कर सकता 1 नंबर वाला। 2 नंबर वाले चंद्रमा से रूल होते हैं, जो कि इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। 3 नंबर वाले बृहस्पति से रूल होते हैं, उसके उनका अंदर होगा सीखने के लिए कि मैं ये भी सीख लूं वो भी सीख लूं। इनके अपने काम थोड़े से डिले होते हैं बट दूसरों की मदद बहुत ज्यादा करते हैं और सीखने के लिए ज्यादा देते हैं। 4 नंबर वाला राहु से रूल होता है और 4 नंबर वाला थोड़ा सा गुस्सेल भी होता है, कई बार अपनी चीजें खराब कर लेता है अपनी भाषा की वजह से। 5 नंबर वाला बुध, बुध होता है बुद्धि, बहुत ज्यादा घुलने मिलने वाला, हर किसी के साथ जुड़ने वाला, बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है, बड़ों के साथ बड़ा बन जाता है। 6 नंबर वाला होता है लग्जरी, ग्लैमर्स पसंद, उसको हर चीज चाहिए होती है क्योंकि शुक्र से रूल होता है। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे सारा कुछ शुक्र से चल रहा है, वो विलासी जो भी आपको चाहिए वो शुक्र से होता है। 7 नंबर वाले सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं का लोग उठाते हैं। ये वो लोग होते हैं अपना काम छोड़ के दूसरे का काम कर आते हैं। तो 7 नंबर वाले क्योंकि केतु के होते हैं, इनके पास दिमाग तो है नहीं, दिमाग तो बुध के पास है या राहु के पास है, इनके पास दृढ़ है और ये केतु से रूल होते हैं, तो इसलिए ये थोड़े से बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। 8 नंबर वाले शनि शनि से रूल होते हैं, जो कि काम तो होते हैं उनके बट डिले होते हैं, बहुत ज्यादा धीरे धीरे काम होंगे, आलसी होते हैं थोड़े से। 9 नंबर वाले मंगल से रूल होते हैं, एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर।
तो अगर किसी से भी आपको सपोज करिए लड़ाई हो गई है ना, तो आपको 9 नंबर वालों को साथ ले जाओ, वो सारा काम कर देंगे। ये वो है, राहु है छोटी छुरी वाले। आपने देखा होगा ना, बातों से लड़ाई निपटा दी। लेकिन ये 9 नंबर वाले होते हैं तलवार वाले, जहां काम छुरी से हो जाएगा ये तलवार लेके जाते हैं। ये 1 से 9 तक टेस्ट होती है नंबर्स की। ग्रेट सर, जी बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से आपने रिलेट किया, मेरे ख्याल से सारे नंबर वाले एक बार सुनेंगे और यस रिलेट कर पाएंगे, अच्छा ये है, और उनके भी आसपास के लोग कैसे हैं और कैसे पर्सनैलिटी है। आपने सर जिक्र किया लोशो ग्रिड का या न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट की, जब मैं बात करूं सर इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए, क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है? सिर्फ ड्राइवर या जो कंडक्टर नंबर है सिर्फ इसी से ही पता लगाया जा सकता है कि नहीं, लोशो ग्रिड भी कितना काम आती है? सर इसके बारे में प्लीज बताइए। सर, लोशो ग्रिड होता है एक चार्ट पैटर्न होता है जिसके अंदर हम 1 से 9 तक नंबर फिल करते हैं। लोशो ग्रिड आप सपोज करिए फर्स्ट लाइन में सबसे ऊपर अगर हम लेफ्ट से राइट चलें तो 4 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर। सेकेंड लाइन में 3, 5, 7 और थर्ड लाइन में सबसे नीचे 8, 1 और 6 नंबर आता है। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर हो, जैसा मैंने बताया उसी तरह लोशो ग्रिड फिल होता है। उसके बाद नंबर आते हैं आपका भाग्यांक और मूलांक। अगर आप सपोज करिए आपकी 5 तारीख को जन्म हुआ तो सिंपल आपका 5 नंबर भाग्यांक होगा। बट अगर आपका 14 तारीख को हुआ तो हम 1 + 4 को टोटल करके 5 लिखेंगे, वो होगा। जैसे कि आप देखिए कि 5 नंबर, 14 नंबर, 23 नंबर, ये सारे 5 नंबर वाले हैं। इस तरह हमें सिंगल डिजिट में नंबर निकालना होता है। जब तक नंबर सिंगल ना आ जाए टोटल डेट ऑफ बर्थ का, तब तक हम उसे टोटल करते हैं। तो ऐसे ये भाग्यांक और मूलांक निकाले जाते हैं और फिर लोशो ग्रिड में फिल किए जाते हैं। सर मूविंग टू द पर्सनल क्वेश्चन, प्लीज डिस्क्राइब योर टिपिकल डे इन योर लाइफ एज एन कंसल्टेंट। आपका जो कंसल्टेशन आप देते हैं सर, इसके बारे में, न्यूमरा क्राफ्ट के बारे में बताइए सर, टीम के बारे में बताइए, और आपका जो दिनचर्या है सर इसके बारे में बताइए, कैसे आप मैनेज करते हैं पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। तो दिन की शुरुआत हमारी होती है, उसके बाद फ्रेश वगैरह होके मेडिटेट किया जाता है, क्योंकि लाइफ में आपका बुद्धि स्थिर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेडिटेशन करने के बाद हम अपना दिन शुरू करते हैं। टीम के पास पूरी डिटेल होती है, आज किस किस से मिलना है, कहाँ जाना है, कितने क्लाइंट हमसे मिलने आएंगे। कई बार होता है कि दिन में 4-5 क्लाइंट आ जाते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि 2 से ऊपर क्लाइंट हम दिन में ना लें, क्योंकि हमें टाइम पूरा देना होता है। और मेरे साथ ऐसा है, अगर मैं कोई भी क्लाइंट डील कर रहा हूँ तो 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे या सारा दिन लगे, जब तक क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती हम नेक्स्ट क्लाइंट की तरफ मूव नहीं करते हैं। कई बार चैलेंजेस होते हैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करके रखना, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब हम किसी का काम करके आते हैं, उसको समस्याओं के समाधान देते हैं, तो अपने आप मोटिवेशन आता है और दूसरे दिन के लिए फिर रेडी हो जाते हैं। जी, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अभी पहले से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई है, कोविड के बाद बहुत सारे लोग जानने लगे हैं, सो हाउ डू यू इंटीग्रेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनटू योर ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है, जो अपनी ऑकल्ट साइंस की जो है, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, सो सर कैसे आप इंटीग्रेट करते हैं? सर इसके बारे में प्लीज बताइए। ये इतना टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है। एक्चुअल होता क्या है, सबसे पहले हमें कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेट करना होता है। हमारे गुरु ने हमें एक चीज सिखाई है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फिजूल के डॉक्टर बनने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले कंसल्टेशन में होता ही ये है कि हम समस्या समझते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। और काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि पूरा घर बैलेंस कर देते हैं, बट हम वो नहीं करते। हम आपकी समस्या के साथ संबंध बना के उसके ऊपर कार्य पसंद करते हैं। अगर आप बोलोगे कि आपको रिलेशन में प्रॉब्लम आ गई है, आपके घर में सिर्फ झगड़े होते हैं, आपके भाइयों से नहीं बनती, किसी ना किसी तरह आपके रिश्तेदारों के साथ प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ उसके ऊपर काम करेंगे। अगर आपको पैसे से संबंधित कोई परेशानी नहीं है तो हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। बहुत इजी है, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है। और कोविड के बाद लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आई है इस चीज को लेके। हर बंदा चाहता है कि हाँ मेरी लाइफ सुखद हो। Moving more about accuracy, how do you ensure accuracy and effectiveness of your consultation? सर इसके बारे में प्लीज बताइए। अगर आप इसकी बात करें, देखिए कोई ऐसा पैरामीटर तो है नहीं, ये कौन बता सकता है कि कितने % फायदा हुआ। होता क्या है, या तो आपको समस्या है या नहीं है, इसके बीच का कुछ भी नहीं होता। अगर मेरे को पैसे की प्रॉब्लम है तो वो है, और अगर नहीं है तो नहीं है। इसको कौन बोलेगा कि हाँ आज प्रॉब्लम है
कल नहीं होगी। ये इतने परसेंट है, मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए, उसमें से 20,000 आ गए, मतलब 20% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा मानना ये है या तो क्लाइंट को प्रॉब्लम है या नहीं है, और प्रॉब्लम खत्म तो हमारा 100% का रिजल्ट आता है जी। Moving to the another questions, what are some misconceptions about astrology, numerology या वास्तु जो सर आपके आपके टीम को आए, आपके सामने आए, सर इनके बारे में प्लीज बताइए। सर बहुत सारे हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे ये बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर या वास्तु या जितने भी लोग ये धर्म फैला रहे हैं ना, अगर वो मेरे को चैलेंज कर दे या मेरी बात का जवाब दे दें, तो मेरे को नहीं लगता शायद कोई है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आपने देखा होगा 1 महीने पहले, आज से मार्च में शनि का ग्रह परिवर्तन हुआ था, राशि चेंज कर रहे थे गोचर, मार्च के अंदर 29 मार्च को। तो आपने देखा होगा कि हर कोई इसी के ऊपर वीडियो बना रहा था, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपके साथ ये हो जाएगा, क्योंकि शनि राशि परिवर्तित कर रहा है, 12वीं राशि में आ रहा है। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है, शनि की दिशा होती है वेस्ट, पश्चिम दिशा। शनि तो खराब ग्रह है ना, जैसा कि सभी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं सबसे खराब शनि है। तो मेरी एक बात का आप जवाब दे दो, जो भी विश लिस्ट होती है वो पश्चिम दिशा में क्यों लगवाते हैं? क्योंकि वो तो शनि की दिशा है, पश्चिम दिशा। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है। अगर आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर या वास्तु वाला पश्चिम दिशा में बोल रहा है, आप अपनी विश लिस्ट लिख के लगा दो, आप विलेज सील लगा दो, आपको जो भी चाहिए आप अपने बही खाते हैं आप पश्चिम में रख दो, और उसके बाद वो बोल रहा है कि शनि सबसे ज्यादा गिरे, बहुत ज्यादा खराब है, शनि सब कुछ ले लेता है। तो ये क्या कर रहे हैं? भ्रम फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? या तो पश्चिम दिशा शनि की है ही नहीं, और अगर है तो फिर शनि खराब कैसे हुआ? तो प्राप्तियों की दिशा तो पश्चिम ही है ना, जैसे हम वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। तो सबसे बड़ा ये मिसकंसेप्शन है कि रील्स बना बना के लोगों ने इतने ज्यादा भ्रम पैदा कर दिया है, कस्टमर खुद कंफ्यूज है कि हम जो बोल रहे हैं वो ठीक है या जो रील में बोला जा रहा है वो ठीक है। बट हम लोग बात करते हैं लॉजिकली, प्रूफ के साथ दिखा करके, भाई ये देखो यहाँ ये लिखा हुआ है। और सभी एस्ट्रोलॉजर वाले या फिर वास्तु वाले पश्चिम में ही विश लिस्ट लगवाते हैं, और पश्चिम दिशा शनि की दिशा है। तो शनि ग्रह खराब नहीं है किसी के लिए, बहुत अच्छा शनि ग्रह। शनि ग्रह वो है, जो भी आप चाहोगे सब कुछ आपको शनि देगा, अगर परफेक्शन के साथ आप कोई भी काम कर रहे हैं। और कोई ग्रह परफेक्शन के साथ काम करने की हिम्मत नहीं रखता। एक्सपर्टीज, स्किल्स, सारा कुछ ये शनि का है। सर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से सारे लोग इसको पॉज करके फिर से सुनेंगे। प्लीज प्रोवाइड सम टिप्स, प्रोवाइड सम गाइडेंस ऑन द मोस्ट कॉमन इशू। जब मैं बात करूं वेल्थ, मनी, सेकंड जब मैं बात करूं कि रिलेशनशिप, आजकल बहुत ज्यादा जो लोग हैं रिलेशनशिप पे बात करते हैं और इस पे बहुत सारी रील शॉर्ट्स बनते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल छोटे बच्चों में भी देखा जाता है एंजाइटी है, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो सर इन तीनों प्रॉब्लम्स के क्या क्या गाइडेंस, अलग अलग वर्क के जब मैं बात करूं लोगों के लिए, सर क्या क्या है, सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी से रिलेटेड। जैसा कि आपने बोला बहुत सारी रील्स बन रही हैं, हर कोई इस पे बोलना पसंद करता है। बहुत सारी रील्स मैं भी देखता रहता हूँ, स्क्रॉल करते करते आ जाती हैं। एक वास्तुशास्त्री बोलता है आपको अपने साउथ ईस्ट में पैसा नहीं रखना, दूसरा बोलता है रखना है, लेकिन दोनों ये नहीं बताते क्यों नहीं रखना या क्यों रखना है। तो प्रॉब्लम पैसे से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, सबसे पहले साउथ ईस्ट आपका देखा जाता है, जो कि डिस्टर्ब होता ही होता है। वहां किसी भी फॉर्म में नीला रंग, काला रंग, पीला रंग या लाल रंग बहुत ज्यादा होना, जो कि पैसे की समस्या देता है। साउथ ईस्ट में पैसा रखना चाहिए, लेकिन कौन सा रखना चाहिए वो मैं आज बताता हूँ। हाथ खर्चे का आपको पैसा रखना चाहिए, डेली फुटकर का सामान आपको खरीदना है, घर खर्च के लिए आपने वाइफ को पैसे दिए हैं, वो आपको साउथ ईस्ट में रखने चाहिए हमेशा। उसके अलावा कोई भी बड़ा पैसा या पूंजी जो आप इकट्ठी करके रख रहे हैं, अपनी सेविंग्स, वो साउथ ईस्ट में ना रखें, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वहां वो पैसे रखे जाते हैं जो आपके आए गए होते हैं। पैसे आए और आपने खर्चा करना है, ठीक है, क्लियर है? पैसे के रिलेटेड साउथ ईस्ट अपना देख लें। कोई भी एंटी एलिमेंट वगैरह है तो उसे हटा दें। सेप्टिक टैंक है, बाथरूम है, अगर बाथरूम वहां बना हुआ है तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको, लाल रंग की टेप लगा दो बाथरूम के चारों साइड, टॉयलेट सीट के चारों साइड, और उसका लिड बंद करके रखो। सिंपल इतना करना है। अगर बाथरूम बनाया हुआ है तो उसको कम से कम यूज करो। काला रंग है तो उसे रिमूव कर दो, नीला रंग है उसे रिमूव कर दो। ओवरहेड वाटर टैंक बनाया हुआ है तो उसके ऊपर कलर कर दो हरे रंग का आप।
तो ये उसका समाधान हो जाता है। दूसरा हम चलते हैं रिश्तों के संबंध में। देखिए, जैसा कि सभी रिलों में बोला जाता है कि साउथ वेस्ट आपके रिलेशनशिप को इश्यू देता ही देता है, लेकिन कौन से रिलेशनशिप? अब इसमें भी 16 दिशा है हमारे पास, और हर रिलेशनशिप की एक अलग दिशा है। अगर आपके परिवार में आपकी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, आपके भाइयों के साथ या आपके पड़ोसियों के साथ संबंध खराब है, तो आप अपना साउथ वेस्ट चेक कर लो। बट उसके साथ साथ आपको ईस्ट भी चेक करना होगा, क्योंकि सोशल लाइफ के लिए ईस्ट डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं। अगर ईस्ट डिस्टर्ब है तो भी रिलेशनशिप खराब करेगा। अब सपोज करिए कि आपके सर्वेंटों के साथ संबंध खराब है, तो पश्चिम दिशा जो कि वेस्ट डायरेक्शन है। तो सभी दिशाओं के लिए, अगर पुलिस वालों के साथ आपके संबंध खराब है, सरकार की तरफ से संबंध खराब है, किसी तरह का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आप इसमें नॉर्थ वेस्ट देखेंगे और साउथ ईस्ट देखेंगे। तो रिलेशनशिप के लिए, सभी संबंधों के लिए हम सिर्फ साउथ वेस्ट कंसीडर नहीं करते हैं। उसके लिए हाँ, हम इतना बोल सकते हैं कि आप पहले ये डिसाइड करो कि किसके साथ आपके संबंध खराब है। अगर आपके पारिवारिक संबंध खराब हैं, तो आप एक फैमिली फोटोग्राफ गोल्डन कलर के फ्रेम में वहां लगा दो, उससे आपके सभी के साथ संबंध ठीक हो जाएंगे। और हरा रंग को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरह से पेड़ पौधे ना हो, वहां हरा रंग ना हो, उसे आप रिमूव कर दीजिए, जिससे संबंध आपके बहुत बढ़िया हो जाएंगे सभी के साथ। अब हम बात करते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का जो जोन होता है उसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो जोन होता है वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। उस दिशा को अगर आप मैनेज करके चलते हैं तो आपका किसी भी तरह का डिप्रेशन नहीं होता। हाँ, वहां अगर आपने फ्रिज लगाया हुआ है या आरओ लगाया हुआ है जिससे आप पानी पी रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब करेगा। वहां से प्रेफर्ड यही है कि आप उसे शिफ्ट कर दीजिए। सर, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल बहुत सारे यंगस्टर हैं जो कि अपने वैदिक की ओर बढ़ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सीख रहे हैं, ऑकल्ट में जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो सर, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या पॉइंटर्स देना चाहेंगे उन लोगों को जो उनको ध्यान में रखने हैं? सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, दो चीजें होती हैं। आपने वास्तु और न्यूमेरोलॉजी सीख के प्रोफेशनल करना है, या सिर्फ इसलिए सीखना है कि कोई आपको गलत गाइड ना कर सके। अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स करने हैं तो आप किसी अच्छे गुरु को पकड़िए। एक्चुअली होता क्या है, ये भी हम वेस्ट दिशा से देखते हैं। अगर आपका वेस्ट डिस्टर्ब होता है ना, तो गुरु नहीं मिलते हैं, गुरु घंटाल मिलते हैं। अरे बाप रे। तो उस जी हाँ, वेस्ट दिशा देखना बहुत जरूरी है, और कुछ ही अच्छे गुरु के साथ आप जुड़ के इसके ऊपर काम करिए, सीखिए 2 4 6 महीने लगा के। उसके बाद फ्री टेस्ट आप करिए आपके आस पड़ोसियों के, आपके रिलेटिव्स के। उसमें आप रिजल्ट लीजिए कि हाँ वाकई में रिजल्ट आ रहे हैं जो काम आप कर रहे हो। उसके बाद फिर आप आगे जाइए प्रोफेशनल कंसल्टेशन की तरफ। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट वन, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट एनर्जी हीलिंग इनटू योर कंसल्टेशन प्रोसेस? सर, इसके बारे में भी प्लीज डिटेल में सर बताएं। एनर्जी हीलिंग हम सिर्फ वास्तु की एनर्जी चेक करते हैं, हम रेकी नहीं करते किसी भी तरह की। हम वास्तु में सबसे पहले भूमि की जो ऊर्जा होती है उसको चेक करते हैं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके बाद अगर नेगेटिव आ रही है तो हम उसके ऊपर उपाय करते हैं। रेमेडी बहुत सारी होती है जो भूमि की ऊर्जा बढ़ाई जाती है और नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाला जाता है। जैसे कि थर्सडे के दिन आप सरसों का उपाय करिए, पूरे घर में सरसों छिड़क दीजिए थोड़ी 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 थोड़ी, और उसको झाड़ू के साथ बाहर निकाल दीजिए। सेकंड होती है नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकालने के लिए नमक का उपाय बहुत बढ़िया होता है। आप शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कभी भी पहाड़ी नमक आता है, समुद्री नमक आता है, उसको पूरे घर में बिखेर दीजिए। 5 7 10 मिनट के बाद झाड़ू लगा के बाहर निकाल दीजिए। आपका घर से जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो निकल जाएगी। और इन सबसे बढ़ के होता है नींबू का इलाज, जो हम सिर्फ शनिवार के दिन करते हैं। एक नींबू लेना है, उसमें 7 लौंग दबाकर, थोड़ी सी पीली सरसों, हल्दी और दही का प्लस सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं उसका छींटे लगा के घर के मेन मुख्य द्वार पे खड़े होके 7 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और कहीं घर से दूर फेंक आना है। ये उपाय बहुत जल्दी काम करता है। किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी, कोई नजर लगी है, कुछ भी हुआ है, बहुत जल्दी आपका ठीक हो जाएगा। और ये आपको बार बार नहीं करना, महीने 2 महीने में एक बार आपने कर लिया काफी है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर एक्सपर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। सो सर, आप क्लाइंट
को कैसे ये इंटीग्रेट करके तीनों चीजें जो है आप उनकी हेल्प करते हैं सर, इसके बारे में भी थोड़ा सा प्लीज बताइए। सर जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, हम क्लाइंट को सारी कुछ नहीं देते। हम हम्म। चेक करते हैं कि उन्हें जरूरत क्या है, क्या देना है। हो सकता है सिर्फ नाम चेंज करके न्यूमेरोलॉजी से काम हो जाए, घर में डिस्टर्ब है तो सिर्फ वास्तु से काम हो जाए, या फिर न्यूमेरोलॉजी वास्तु और एस्ट्रो तीनों को मिला के एक हमने कस्टमाइज पैकेज बनाया हुआ है, उसके थ्रू काम हो जाए। हमारा मेन होता है कस्टमर को रिजल्ट देना, और रिजल्ट कई बार हमारे साथ बैठ के 1-to-1 कंसल्टेशन करने के बाद जो उनकी बातें होती हैं, वो सुनने के बाद भी उनको लगता है कि बात जादू हो गया ये तो, जिसमें कि हमने किया कुछ नहीं होता। हम उन्हें भी बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे 2025 चल रहा है, ये 2 का अंक है। हर किसी की लाइफ में ये डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि चंद्रमा से रूल होता है। जितने भी लोग अब इस सदी में जन्म लेंगे, सब में 2 नंबर आएंगे। डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। सबसे बड़ी बीमारी अगर आप देखेंगे आने वाले टाइम में, डिप्रेशन ही होगी। लोग बाग एक दूसरे के साथ घर पे बात नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें उनके अंदर दबी हुई हैं। हमारे पास आते हैं, खुल के बात करते हैं, तो उन्हें लगता है जी बहुत कुछ निकल गया, बट एक्चुअल में होता नहीं है। जो वो अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं, किसी का गुस्सा कह लो आप, बॉस की तरफ से प्रॉब्लम कह लो, एंजाइटी कह लो, किसी भी तरह की, हमारे पास आते हैं, खुल के बात करते हैं, उनको रेमेडी मिल जाती है, उनका काम हो जाता है। हम लेकिन किसी भी तरह का उनसे चार्ज नहीं करते उस चीज का, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा दे के आपको सुनने के पैसे अगर हम लें तो कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, उससे भी उनको रिजल्ट आता है, तो जरूरी नहीं कि हम सारा कुछ करें। कई बार बिना कुछ करे भी कस्टमर को फायदा हो जाता है। जी ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट सर। टॉकिंग अबाउट न्यूमरा क्राफ्ट, सर क्या क्या कोर्सेज हैं, लोग आपसे कैसे सलाह ले सकते हैं, कैसे गाइडेंस ले सकते हैं, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके कोई वर्कशॉप्स हैं क्या है सर, इसके बारे में प्लीज सर डिटेल में सर प्लीज बताइए। सर, नुमेरा क्राफ्ट सिर्फ कंसल्टेंसी देता है। हम लोग किसी भी तरह के कोर्सेज नहीं सेल करते, और ना ही हमने सोचा हुआ है कि हम कोई सेल करेंगे कोर्सेज, क्योंकि होता क्या है, सिखाने वाले बहुत सारे आ गए हैं। और अगर आप देखेंगे कि हर कोई सिखाने लग जाएगा तो खुद कौन काम करेगा। कंसल्टेशन भी जरूरी है, और जितने भी लोग सिखा रहे हैं उन्होंने अपना छोड़ दिया है फील्ड, कस्टमर को डील करना छोड़ दिया है। 1-to-1 कंसल्टेशन नहीं करते वो लोग, क्योंकि कोर्सेज में इतना पैसा आ जाता है, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट हमारा मोटिव क्लियर है, डे 1 से हमारा विजन क्लियर है कि हम लोगों की समस्या का समाधान देंगे बिना किसी कोर्सेज के। हम थर्सडे के दिन फ्री कंसल्टेशन देते हैं। पहले हमारा था, हम थर्सडे को 3-4 लोगों के साथ करते थे सिर्फ, लेकिन अब 20-20 लोग आते हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता, हम नेक्स्ट थर्सडे के ऊपर उनको शिफ्ट करते हैं। तो हम थर्सडे के दिन फ्री योगदान हमारा रहता है, जिसमें हम किसी तरह का चार्ज नहीं करते आपकी प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान देने के लिए। और हमारा मोटिव क्लियर है कि हम किसी भी तरह का कोर्स ना तो सेल करते हैं, ना ही सेल करेंगे। हमें कंसल्टेंसी देख के आप लोगों की समस्या का समाधान करके बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, और हमें यही चीज है। क्योंकि अगर आप ज्योतिष, वास्तुशास्त्र या कुछ भी देखो, तो ये ऐसी विद्या है कि आपके पास लौट के आएगा। आप मान के चलिए, ये चीज आप भी मानेंगे और आपके दर्शक भी जानते होंगे, अगर 100 लोगों ने मेरा कोर्स खरीदा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें से 1 या 2 लोग ही उसको प्रोफेशनल यूज करेंगे। बाकी 98% लोगों का पैसा बेकार गया, ना तो उन्होंने उसको रिपीट करना है कभी, ना वो उसके ऊपर काम करेंगे। एक बार उन्होंने मोटी फीस दे दी, काम खत्म। तो ऐसा पैसा लेना ही क्यों। तो हम इसमें क्लियर हैं, हमने कोई भी कोर्स सेल नहीं करना। और जिसको भी अगर सीखना है तो हमारे साथ वैसे जुड़ के आप सीख सकते हैं। हमारे साथ आओ, आप काम करना चाहते हो काम करो, उसके लिए हम कुछ पे नहीं करेंगे, ना आपसे कुछ लेंगे, लेकिन हाँ, आपको सिखा देंगे अगर आप बाकी में सीखना चाहते हैं तो। जी ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट सर, आप हाँ। योगी राम के जितने भी दर्शक हैं, इनको क्या सर मैसेज देना चाहेंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये रील्स देख रहे हैं। सबसे पहला मेरा मैसेज होगा, मैं 2 या 3 मैसेज दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। पहला मैसेज होगा कि प्लीज आप रील स्क्रॉल करना बंद कर दो। आप किसी एक को फॉलो करो जो आपको लगता है कि हाँ, ये ऑथेंटिक है, सही रेमेडी दे रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं। कई बार होता है कि रील तो बना दी, बट उसमें आधी अधूरी जानकारी देते हैं। आप ऐसे बंदे को फॉलो करो जो पूरी जानकारी दें और ठीक दें, अपनी बात से ना हटके। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि साउथ ईस्ट पैसे की समस्या देता है, तो आप उसको फॉलो करो। अगर कोई बोल रहा है साउथ ईस्ट पैसे के रिलेटेड काम नहीं करता, तो आप उसको बिल्कुल भी फॉलो ना करें। बहुत सारे मिथ हैं इसमें, आप अपनी अकल लगाएं। और दूसरी चीज,
कोई भी रातों रात करोड़पति नहीं बनता। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा कि जितनी भी ये रीलें के आपके पास अपार धन आएगा, आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ऐसी रील कभी भी आपके सामने आती है, आप तुरंत उसे हटा दें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर होता तो वो अपनी रील बना के वायरल नहीं हो रहे होते खुद। अगर ये चीजें वाकई में काम करती तो वो आती रात खुद अपना इलाज कर लेते, खुद करोड़पति बन जाते। पैसा अपार धन आएगा, बरसेगा धन, ये सब मिथ्य है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ खुद को वायरल करने के लिए ऐसे कंटेंट डाले जाते हैं जो कि आप लोगों की पकड़ बनाए, आपको इंटरेस्ट आए, आप देखें। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि दर्शकों को भी वही देखना पसंद है। तो मैं बोलूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और तीसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि हाँ ऑथेंटिसिटी के साथ काम हो, तो अपने आप को पहले खुद के साथ जुड़िए, स्वभाव के साथ जुड़िए। आपका जो भी स्वभाव है, आपका जो भी कदम है, जो करने आप आए हैं, जो काटने आए हैं, देखिए जीवन जीने के चार ही तरीके हैं सिर्फ। पहला धर्म, जो आप कर रहे हैं, जो आपने धारण किया हुआ है। दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, और चौथा है मोक्ष। इसके अलावा कुछ नहीं है। धर्म जो आप काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम ये काम कर रहे हैं, तो हम अपना धर्म कर रहे हैं। इसके बाद आता है अर्थ, उसका अर्थ क्या निकला, क्या कुछ मिला, ठीक है। तीसरा आता है काम, क्या कामनाएं पूरी हुई, आपने ऐसा कुछ किया कि जिससे पैसा आया और उस पैसे से क्या आपकी कामनाएं पूरी हुई, सब कुछ आपको मिल गया। और अगर मिल गया तो मोक्ष तो अपने आप आपको मिल ही जाएगा। तो ये चार आयाम है, इसके अलावा कोई और आयाम नहीं है। आप अपने खुद को ये साधिए, अपने आपे में रहिए, और खुद से पूछिए कि आप जो करने आए हैं, जो काटने आए हैं, वो सही कर रहे हैं, सही काट रहे हैं। अगर हाँ, तो आप सफल आदमी हैं, आपका जीवन सफल है। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। मैं एक बार फिर से योगी राम के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे वीरेंद्र सर से, जो कि चंडीगढ़ से हैं, एंड ही इज द एक्सपर्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी। आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर से, सोशल मीडिया से एंड वेबसाइट से। एंड जो भी आपको गाइडेंस है, जैसा कि सर ने बताया, सर फ्री में भी थर्सडे को अवेलेबल रहते हैं, गाइडेंस देते हैं, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड यू कैन अवेल the experience guidance from there। तो सर मैं एक बार फिर से योगी राम के सारे व्यूअर्स की तरफ से, योगी राम की टीम की तरफ से एंड इंडिविजुअल, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने बहुत सारी चीजें बताई, न्यूमरोलॉजी से हो गया, वास्तु से हो गया, एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और बहुत सारे जनरल मिथ्स भी तोड़े। और आपने जो बताया कि हाँ, नॉलेज लेना चाहिए और ऑथेंटिक नॉलेज लेना चाहिए, उसके पीछे का तथ्य भी जानिए, उसके पीछे की बारीकी को भी आपको समझना जरूरी है, ना कि बिना देखे, बिना समझे या बिना पड़ताल के सिर्फ उसको फॉलो करें। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपने जिस तरीके से बेसिक लेवल पे आपने समझाया सर, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेम पूर्वक सुनने के लिए। आशा करते हैं कि इस पॉडकास्ट से सभी का भला होगा और कोई ना कोई फायदा लेकर जाएंगे। धन्यवाद।